स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है लड़का अपने बारे में सिर्फ इतना जानता है कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। इसका घर कहाँ है, गांव कौन सा है और किस शहर से ये यहाँ तक पहुँचा है, इससे हम जानने के लिए आज इसके पास में पहुँचे हैं। फ़िलहाल ये लड़का बागपत के सिलाना गांव में मौजूद है। क्या नाम है दोस्त? है अमित। अमित है तुम्हारा नाम? अच्छा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सुरजीत। माताजी का नाम? रेशमा। मतलब आपकी माताजी का नाम रेशमा। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? हैं 5। भाई कितने हैं, बहन कितनी है? बहन नहीं है। भाई हो 5। पिताजी क्या करते हैं आपके? रिक्शा। कहाँ पे चलाते हैं रिक्शा? वो पता नहीं, चोट लग गई थी ट्रक से। ट्रक से किसके लगी थी चोट? मेरे। कहाँ पे लगी थी चोट? रास्ते पे। ये कौन से शहर में लगी थी? अरे चल रहा था ना, वो शुरू में तो पता था, है जब दूसरी बार लगी थी ना उसके बाद नहीं पता था। पट्टी पट्टी करवा दी। तो जब आपके चोट लगी घर नहीं गए आप? हैं घर नहीं पहुँचे आप? शुरू में गया था, उसके बाद नहीं गए। तो घर से क्यों निकले आप, क्या कारण है? घर से क्या कह करके आए थे आप लोग? हैं घर से क्यों आए आप यहाँ पे? घर से घर में वो बैठ गया था ना ट्रेन पे, ट्रेन चल पड़ी थी, फिर उसके बाद चोट लग गई थी। कहाँ से बैठे थे आप ट्रेन में? अपने गांव का ही। अरे गांव कौन सा था भैया? कम पढ़ा हुआ है भाई। अरे पढ़ा लिखा तो आप कितने पढ़े लिखे आप? 8वीं तक। 8वीं तक पढ़े लिखे? तो ये कम होता है क्या 8वीं? गांव का नाम तो सभी के याद होता है, आपके याद क्यों नहीं है गांव का नाम? चोट लग गई थी मेरे। अच्छा, उसकी वजह से आपको गांव का नाम याद नहीं रहा। यहाँ लगी थी दिमाग में। घर से निकल के कहाँ गए थे फिर आप? उसके बाद कहीं वहाँ का जहाँ चोट लगी थी ना, पट्टी वट्टी करवाई थी, फिर वहाँ करता था काम गुज्जर के। पट्टी किसने करवाई थी? है एक आदमी ने, उनने करवाई थी। अच्छा, उसके पास में कितने दिन काम किया आपने? 4 साल। कितने पैसे दिया आपको? हैं मैं तो आ गया था ऐसे ही। बस ऐसे ही भाग गए? फिर उसके बाद कहाँ गए आप? फिर संस्था में गया था, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कहाँ पे? यहीं नई दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली पहुँच गए फिर आप? तो वहाँ से फिर कैसे आया आप? जैसे आप संस्था ने पकड़ लिया आपको, उसके बाद में फिर वहाँ से कैसे निकले आप? 2021 से आया था वहाँ से। 2021 में निकल गए वहाँ से? फिर कहाँ गए थे उसके बाद? उसके बाद अपना काम कर रहा था। किस चीज़ का? होटल का। क्या खाना बनाना, बर्तन धोना, क्या काम करते थे? खाना वाना सब। सब चीज़ें बनाते थे? हाँ। तो वहाँ कितने दिन काम किया आपने? वहाँ 3 साल। 3 साल। कितने पैसे कमाए वहाँ पे? वहाँ ये पैसे सारे वहीं छोड़े आया? हाँ, मोबाइल वहीं है। मतलब मोबाइल भी छोड़े आया और पैसे भी वहीं? मोबाइल तो मैं ले लूँगा वहाँ, वो दे देगा मालिक। मालिक दे देगा? हाँ। अच्छा, तो उसको बता के नहीं आए क्या वहाँ से तुम? बता के तो आया हूँ। क्या कह के आए थे वहाँ पे? मैं क्या आ जाऊँगा, फिर बोला आ जाना। अच्छा, अब यहाँ जो आप इस गांव में हैं, यहाँ कितने दिनों से हैं आप? कहाँ है यहाँ? यहाँ तो अगस्त से आया था। कौन सी तारीख को? तारीख पता नहीं। तारीख याद नहीं आपके? कितने महीने हो गए यहाँ पे? 9वां महीना चल रहा है, अप्रैल मई चल रहा है। अच्छा, तो अब आप कहाँ पे जाओगे? यहाँ जैसे आप हो काफ़ी टाइम से, अब कहाँ जाना चाह रहे हैं आप लोग? मैं हमारे जाना चाहता हूँ। अपने घर पे? नहीं, घर का तो पता नहीं, गांव का तो सोचता हूँ याद करने के लिए दिमाग में, फिर याद नहीं आती है। मतलब याद करता हूँ दिमाग गांव का नाम नहीं पता। फिर आपको दिल्ली का नाम पता, गुज्जर का नाम पता, गांव का नाम क्यों नहीं पता लग पा रहा आपको? चोट लग गई थी ना दिमाग में, इसलिए नहीं पता। तो दिल्ली का नाम क्यों नहीं बोल रहे आप? हैं दिल्ली में रह चुका हूँ ना पहले से संस्था में। हाँ, वो CW ने भी फाइल चेक करी थी, वैसे उतने एड्रेस पता, उसमें भी आधा माँ बाप का, वैसे मम्मी पापा का, उससे आगे नहीं पता। घर जाना चाहते हो आप? अरे मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहते हो यहाँ से? हैं यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो? वहीं जाना चाहता हूँ, अपने घर पे? अरे घर का पता होगा जब ही तो घर जाएंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? राकेश। कब से रह रहा आपके पास? ये इसे 28 तारीख में 9 महीने हो जाएंगे। कैसे कैसे पहुंचा आपके पास? ये एक लड़का लेकर आया था ऐसे दिल्ली स्टेशन से, फिर ये मेरे पास आ गया, कह भाई काम करूँगा। मैं कहा ठीक है,
काम कर ले, सीजन हो गया, काम हो गया तो मगर मैं से उदनते मगर बेटा अपने घर जाइए, यो बता कि मेरी मम्मी ने धमकाया दिया था, उस वजह से तो मैं घर तक चली आता, चोट बताया था सिर में लग गई। मैं ऐसा कहूँ भाई सीजन हो गया, पैसे लेके और अपना ठीक है चले जाइए, तू अपने घर चले जा। ये क्या बोलता है? यूँ कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, अलीपुर मेरे यार दोस्त है होटल पे, उनके पास ही जाऊँगा, तो मैं पैसे देके भी खो कर फिर यू ऐसे ही हो जाएगा, कोई और पकड़ लगा स्टेशन से, कोई गाड़ी देगा, मारा पिटेगा, वो करेगा। हमने तो अपने बच्चे की तरह रखा है। व्यवहार कैसा है इसका? काम कैसे करना? नशा नहीं है, कुछ नहीं है, एक कुबेर खावे, कोई वैसा काम नहीं, काम अच्छा करे, जो बता दे कर दे। कभी यहाँ से भागने की कोशिश की हो कुछ? कोई नहीं कोशिश करी इसने। अकेला खेत जाता है, साइकिल पर अकेला है, सुबह उठ के काम करके 5 बजे 5:30 बजे खेत जागा आवगा, सारा काम आप कर ले। कभी कोई काम बिगाड़ा हो? नहीं, कोई नुकसान वगैरह कुछ? कोई नुकसान नहीं करा, कोई वैसा नशा नहीं है, सिर्फ एक कुबेर खाता है और कोई वो नहीं। जैसे इससे जो बातचीत हुई है, जो जानकारी मिली है, हमने प्रयास किया कि कोई बच्चा यदि लापता है, अपने माता पिता से दूर है, उसके माता पिता भी कहीं ना कहीं काफ़ी दुखी होंगे और वो उस भी मिलना चाहते होंगे, रिपोर्ट दर्ज भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे हज़ार लाखों केस भारतवर्ष में दर्ज है। तो ऐसी स्थिति में हमने भी प्रयास किया कि इसको इसके घर तक पहुंचा दिया जाए। भाई साहब है, इन्होंने हमसे बात की, हमारे परिचित है, मित्र है हमारे, तो वो चाहते थे वो इनके घर तक पहुँचे, क्योंकि इसको पैसे भी दे दिया जाए, यदि चला भी जाए, संदिग्ध व्यक्ति समझ करके कहीं ना कहीं बांग्लादेशी वगैरह घुसपैठिया बहुत सारे आ रहे हैं, ये अनावश्यक कहीं पीड़ा का शिकार बने, तो उससे अच्छा है कि अपने घर तक पहुँचे ये। लेकिन मुझे लगता है ऐसा बात आने पे कि कहीं ना कहीं जो झगड़ा विवाद जो इसके बीच हुआ है, जो ये बताता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जानबूझ करके प्रयास कर रहा है कि घर जाना नहीं चाहता। उसका रीज़न क्या है वो तो अब तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इसके सब उसके माता पिता का नाम याद है, इसके पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं, कहाँ तक पढ़ा है, सब जानकारी देता है। जब गांव का नाम पूछा जाता है, जब इसके घर का एड्रेस पूछा जाता है, तब जाकर के आनाकानी की जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे महसूस होता है व्यक्तिगत रूप से, एक सोशल वर्कर भी हुआ, एक रूप में रहने, जर्नलिस्ट के रूप में भी मैंने देखा, महसूस किया है कि कहीं ना कहीं वो कुछ छिपा रहा है, कुछ बताना नहीं चाहता जानबूझ करके, क्योंकि वो घर वालों से बचना चाहता है। उसका रीज़न क्या है? सामान्य रूप से क्योंकि उम्र भी ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, जो हम इसके बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, इस हिसाब से लगभग 24-25 साल के आसपास का एज ग्रुप हमें से दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक की विवाद के कारण या माता पिता ने कुछ कह दिया होगा, क्योंकि स्वाभाविक ऐसा ही होता है, और ये कई सालों से भटक रहा है, और माता पिता भी अंत में जाकर के बड़े परेशान होकर के उनकी उम्मीदें खो देते हैं। अब भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसके घर को खोजें और इसके घर तक इसके माता पिता को इसको सुपुर्द करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे आए थे भैया के पास में। ये कई सालों से कभी दिल्ली, कभी इधर उधर, कई जगह इन्होंने काम किया है, और बता रहे हैं भैया कि एक होटल पे भी मैंने काम किया है। अभी फ़िलहाल ये 9 महीने से एक इस गांव के अंदर हैं। बागपत ज़िले का ये गांव है। अगर आप इसको जानते हैं या पहचानते हैं, यह लड़का आपके आस पड़ोस में कहीं रहता हो, तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर हैं इनके ऊपर संपर्क कर सकते हैं।